everyone, this is Nisha ma'am. Welcome to our channel RNB Coaching Center. आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है वो यहाँ पे कराने वाली हूँ आज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, ठीक है। तो लेट अस बिगिन आवर क्लास। तो आज का टॉपिक है एडवर्ब में क्या होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इजी टॉपिक है लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम आज क्लियर करने वाले हैं एडवर्ब क्या है। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। इसका नाम है एडवर्ब। तो एडवर्ब जानने से पहले इसी वर्ड में एक वर्ड छिपा हुआ है, वो है वर्ब। तो एडवर्ब जानने से पहले क्या जानना पड़ेगा, वर्ब क्या है। तो वर्ब तो सबको पता होगा कि वर्ब क्या है। सो व्हाट इज वर्ब? वर्ब मतलब कोई भी एक्शन जो समझाए, कोई भी वर्ड जो एक्शंस को समझाए उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक्शन, कोई भी इंसान अगर कोई भी एक्शन करता रहता है, कोई भी इंसान या कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, ठीक है। तो इसमें मैं क्या एक्शन कर रही हूँ, मेरा एक्शन क्या है, मैं टीवी देख रही हूँ, तो मेरा एक्शन हो गया वॉचिंग, मैं टीवी देख रही हूँ। जो भी एक्शन को समझाता है, जो भी वर्ड एक्शन को समझाता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो इसमें से वर्ब कौन सा है, वॉचिंग होगा तुम्हारा वर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब क्या होता है, वर्ब से ही एडवर्ब आता है। एडवर्ब क्या करता है, हमेशा वर्ब नहीं तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब क्या है, जो इसको वर्ब या वर्ब या एडजेक्टिव को इम्प्रूव करता है, थोड़ा चेंज करता है, ठीक है। सो वी विल नाउ रीड इन डिटेल्स। अब हम एडवर्ब को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो उससे पहले जानना पड़ेगा एडवर्ब क्या है। द सिंपल डेफिनेशन यही होगा एडवर्ब का कि एडवर्ब इज वन दैट मॉडिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। कोई भी वर्ब या कोई भी एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है उसी को कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। सो मैंने बता दिया है एडवर्ब क्या है। The word that modifies an adjective or a verb is called adverb, ठीक है। समझ में आ गया। एडवर्ब क्या है, जो भी वर्ड जो वर्ब नहीं तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो मैंने तो वर्ब के बारे में बता दिया है, लेकिन एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो क्वालिटी समझाता है नाउन का, जो नाउन का क्वालिटी समझाता है। जैसे हरीश इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस या हरीश इज अ गुड बॉय। हरीश इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे नाउन कौन है, हरीश है तुम्हारा नाउन। और हरीश का क्वालिटी क्या है, जो नाउन का क्वालिटी बताता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो हरीश का क्वालिटी क्या है, हरीश एक अच्छा लड़का है, तो गुड होगा उसका एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो दोनों को जब जो भी वर्ड मॉडिफाई करता है या इंप्रूव करता है उसको कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। अब हम एडवर्ब्स के टाइप्स है कुछ। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 6 टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला वाला टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि पहले ही बोला था कि एडवर्ब क्या होता है, वो एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर एक टाइप है एडवर्ब का। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्शन। जैसे वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्शन को समझाता है। नाउन क्या एक्शन करता है, उस एक्शन को समझाता है वर्ब। लेकिन एडवर्ब क्या करता है, उसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। और एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, वर्ब जो भी एक्शन करता है कैसे वो एक्शन करता है। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर में समझाता है कि वो एक्शन कैसे किया जाता है,
वर्ब जो एक्शन समझाता है, तो एडवर्ब क्या करता है, वो एक्शन को कैसे करता है, वो धीरे धीरे एक्शन करता है, वो जल्दी एक्शन करता है, वो कहाँ पे एक्शन करता है वो समझाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर का डेफिनेशन है एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है कि हाउ द एक्शन हैपन्स, जो भी एक्शन करता है नाउन, वो एक्शन कैसे होता है, कैसे वो मतलब जल्दी हो रहा है या स्लो हो रहा है, उसको समझाता है। कि एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, हाउ द एक्शन हैपन्स, है ना, कैसे एक्शन होता है, स्लोली होता है या फास्टली होता है, कैसे होता है, वही शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, अभी इज वॉकिंग स्लोली। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वॉकिंग हो गया तुम्हारा वर्ब, तो वर्ब कैसे एक्शन कर रहा है, वो स्लोली स्लोली जा रहा है, वो अभी पैदल चल रहा है, लेकिन वो कैसे चल रहा है, स्लोली, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो कैसे वो एक्शन कर रहा है, स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया तुम्हारा, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, समझ में आ रहा है, डन। ओके, सो चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब क्या है, टाइम का मतलब क्या है, वो है समय। तो जो भी नाउन सॉरी जो भी मतलब जैसे पहले पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, वर्ब कैसे एक्शन करता है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि वर्ब या वो एक्शन कब हो रहा है, किस टाइम पे या किस समय पे वो एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, when the action happens। ठीक है, टाइम में क्या होता है, वो एक्शन कब हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, अच्छा ये देखो, शी विल वॉच अ मूवी टुनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन क्या है कि वो देखने वाली है। वर्ब कौन सा है, पहले हमेशा हमको वर्ब्स को ढूंढना है, तो वर्ब्स कौन सा है, वॉच, है ना। तो वो एक्शन कब होने जा रहा है, रात को होने जा रहा है, तो समय यहाँ पे बता दिया गया है, टाइम यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, वो है टुनाइट, है ना। तो टुनाइट क्या हो गया तुम्हारा, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, done, two are already completed, so let's come to the next one, that is the third one, वो है adverb of place। ठीक है, adverb of place का मतलब क्या है, place मतलब क्या है, जगह, है ना। तो वो एक्शन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक्शन को तो होना चाहिए ना, किसी भी जगह पे होगा, वो बाहर हो रहा है एक्शन या अंदर हो रहा है एक्शन, तो कहाँ पे हो रहा है एक्शन, तो that will be adverb of place। so where the action happens, यहाँ पे क्या आएगा, where the action happens। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, शी इज प्लेइंग शी इज प्लेइंग आउटसाइड। तो वो कहाँ यहाँ पे, अच्छा पहले इसको ढूंढ दो। सपोज तुम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि एडवर्ब को आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सा एडवर्ब है। लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, अगर तुम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे, पहले उस सेंटेंस का जो भी वर्ब होगा, वर्ब को आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि वर्ब को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, क्योंकि वर्ब क्या समझाता है, एक्शन समझाता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, प्लेइंग, खेल रही है वो, प्लेइंग इज द एक्शन, तो ये हो गया तुम्हारा वर्ब। तो वर्ब कहाँ पे हो रहा है, वर्ब कहाँ पे हो रहा है, बाहर, मतलब खेला कहाँ पे जा रहा है, एक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो बाहर, आउटसाइड विल बी द एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। सो हो चुका है हमारा थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब भी हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज आवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे कोई भी काम या कोई भी एक्शन जब तुम बार बार करते हो, ठीक है, जैसे तुमको कुछ काम पसंद है, तो उस काम को तुमने
एक बार नहीं, दोबारा क्या है, 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, फ्रीक्वेंसी का मतलब जो हम कोई भी काम या कोई भी एक्शन हम जब हम बार बार करते हैं, ठीक है, रिपीटेडली करते हैं, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब वो एक्शन कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हाउ मेनी टाइम द एक्शन हैपन्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपन्स, इसका एग्जाम्पल होगा, सपोज तुमको कॉफी पीना अच्छा लगता है, नहीं तो चाय पीना अच्छा लगता है। तो सपोज मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, तो मैं दिन भर 2 कप चाय पीती हूँ। सो इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, आई टेक, या नहीं तो आई ड्रिंक कॉफी, सपोज आई एम राइटिंग कॉफी, सपोज, ठीक है। आई ड्रिंक कॉफी ट्वाइस अ डे। इसका मतलब क्या है, मैं दिन में कितनी बार कॉफी पीती हूँ, सपोज मुझको कॉफी पसंद है, तो दिन में कितनी बार कॉफी पीती हूँ मैं, 2 बार, ठीक है। तो एक्शन मैंने कितनी बार रिपीट किया है, 2 बार रिपीट किया है ना। सो ट्वाइस क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, adverb of frequency, ठीक है, डन। नाउ कम टू द फिफ्थ वन, दैट इज adverb of reason। रीजन का मतलब क्या है, कारण, है ना। सपोज तुम आज स्कूल नहीं गए, ठीक है, तो नेक्स्ट डे तुम स्कूल गए हो, तो टीचर तो तुमको पूछेगा, है कि नहीं, द टीचर ही और शी विल आस्क यू कि क्यों आज स्कूल नहीं आए, तो क्या बताओगे, कुछ तो कारण बताओगे, दैट यू वेर इल, कि तुम बीमार थे या कहीं पे गए थे, ठीक है। तो तुमने रीजन बताया है, तुमने एक्शन पहले दिन ही किया है, तुम्हारा एक्शन क्या है, तुम एब्सेंट थे, वो है तुम्हारा एक्शन। उसके बाद तुम जब बताओगे कारण कि किस लिए एब्सेंट थे, बीमार थे तुम, बीमारी हुई थी कुछ, नहीं तो कहीं पे गए थे तुम, तो वो है तुम्हारा वो है तुम्हारा रीजन। तो वो होगा एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, व्हाई द एक्शन हैपेंस, व्हाई द एक्शन हैपेंस, इसका मतलब क्या है, एक्शन क्यों हुआ था या क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, ही वॉज एब्सेंट yesterday, he was absent yesterday, वो कल एब्सेंट था, ठीक है, because he was ill, ओके। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जस्ट नोटिस दिस वन, कि यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, ठीक है। एक है तुम्हारा ही वॉज एब्सेंट yesterday, वो कल एब्सेंट था, ठीक है, वो पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस है ही वॉज इल, ठीक है, वो बीमार था, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस को कोई जोड़ रहा है, वो क्या है, बिकॉज। जो जोड़ता है, जो भी वर्ड दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। तो ये क्या है, जब एक्शन हो रहा है, ये है तुम्हारा एक्शन, वो कल एब्सेंट था, वो तुम्हारा एक्शन है, वो एक्शन किस लिए हुआ था, क्योंकि वो बीमार था, वो है रीजन, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होगा, जो उस दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है, वही होगा तुम्हारा एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। तो ये होगा एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। सो कम टू द लास्ट वन, वो है तुम्हारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, लास्ट वन, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, अप टू व्हाट एक्सटेंट द एक्शन हैपेंस, मतलब कितने हद तक वो एक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब सपोज जैसे मैंने पहले बताया था, एडवर्ब क्या है, जो मॉडिफाई करता है वर्ब या एडजेक्टिव को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैंने एक सेंटेंस बताया, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल। तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है, शी क्या है, शी तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है, ब्यूटीफुल, वो क्या है, वो सुंदर है, ठीक है। तो एडजेक्टिव हो गया। अगर इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, सपोज वो लड़की सुंदर ही नहीं, बहुत सुंदर है, तो कैसे लिखेंगे, शी इज वेरी ब्यूटीफुल,
शी इज वेरी ब्यूटिफुल। तो किस हद तक सुंदर है वो बहुत सुंदर है ना। तो वेरी क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। पहले कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पे 6 टाइप्स होते हैं। वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम, वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक है एडवर्ब ऑफ डिग्री और एक है एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब्स के टाइप्स क्या है, वो अच्छी तरह से देख लो। अगर कोई भी डिफिकल्टी है या समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।